इनकी पूरी बैक आराम से लगेगी बढ़िया। कई केसों में क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, गैप होता है, तो उस आदमी के ज़्यादातर लोअर बैक में और सर्विकल में दिक्कत आती है किसी वजह से। अब देखो, अगर मैं इनके लेग को उठाऊंगा आराम से, आप ढीला छोड़ो, हाँ हाँ बस बस आराम से, यस, यहाँ पे रखो। नेक देखो, नेक सही है, बताओ इनको कैसी होनी चाहिए नेक, बताओ, बोलो ना, बोलो इनको, तुम टीचर बोलो, क्या बोलोगे? और डाउन पीछे। हाँ, इसका मतलब ये उनकी हैबिट थी, तुमने बताया और उन्होंने सही करा। तो पहले से क्यों नहीं वैसे, क्यों वो अवेयर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब इनकी हैमस्ट्रिंग देखो 90 डिग्री में आते आते कंफर्ट हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मुड़ रहा, काफ में थोड़ा काफ में आ रहा है, इनर थाई में, इनर लेग में, यहाँ दिख रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इधर आ अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अब क्या है, ये देखो, अगर तो थोड़ा सा नजदीक आ जाओ फटाफट, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखो सारे, ये देखो। अभी ये वाला हिस्सा क्या है, ऊपर वाला कौन, ये वाला हिस्सा ऊपर है, ये वाला हिस्सा नीचे है। यानी कि इनकी हैबिट के हिसाब से क्या होता है, ये इस एरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटर एज का, इसको बोलते हैं आउटर एज। जो भी पोस्टर हम ये प्रेस करते हैं उन पोस्टर को बोलते हैं इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब इन्वर्टेड होता है, भले ये। अब जब हम ये इनर आर्ट का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं इनवर्टेड। जैसे ट्रायंगल पोज है वो इनवर्टेड है, जैसे हेड स्ट्रेट है इनवर्टेड है। अब देखो यहाँ पे हमने, अगर हम इनको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, अब इनका सोल ऑफ द फुट बराबर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इनको कर रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, इनर लेग एक्टिव हो रही है। तो इसका मतलब जब हम ऐसे रहते हैं तो हमारा इनर लेग एक्टिव नहीं है। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इनर आर्च एक्टिव हो रहा है, इनर लेग एक्टिव हो रहा है, इनर ग्राइंस तक एक्टिव आ रहा है, पूरा एक्टिवनेस आ रही है इनर लेग में। यानी कि हमारा, हम लेग्स का आउटर साइड और इनसाइड दोनों तरफ से यूज कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब इनका 90 डिग्री में देखो, आप मुझे बताना कहाँ पे कंफर्ट हो, कहाँ पे नहीं हो, ठीक बताना। यहाँ पर ठीक हो, अब मुझे कोई बैठ दो, बैठ सही वाली नहीं है, दूसरी बैठ दो। हमारे गुरुजी थे ना पीके सैंगर और उनकी लड़की गीता अयंगर, वैसे रखते थे ना एक आदमी को ऐसे ऐसे, और तुमसे बात करता रहे 1 घंटे तक वो आदमी ऐसे रहेगा। और कोई बोलेगा तो कहेगा चल निकलो। अब देखो, अब मैं एक चीज दिखा दूं तुम्हें, अब देखना यहाँ पर, अभी देखना ये वाला पेल्विक वाला और ये वाला हिस्सा, दोनों पेल्विक एक लाइन में दिख रहे हैं। अभी क्या दिख रहा है, ये वाला पेल्विक ऊपर है और ये वाला नीचे है, और ये स्पेस देखो। अब देखो मैं स्पेस बनाऊंगा यहाँ पर, देखो आराम से इस वाले जगह पे देखना, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो कितना स्पेस बना, कितना स्पेस बना। अब आपको थोड़ा फ्री लग रहा है वहां पर, कहाँ पे लग रहा है, ये देखो कितना स्पेस बन गया, ये देखो ये, हाँ इसको थोड़ा और नीचे डालें, ये देखो, ये देखो कितना स्पेस है ना। अब स्पेस आए यानी कि इनकी मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, पूरा स्टक हो रही, देखो ठीक है। यानी कि हम अगर किसी भी पोस्टर में, अगर इस टाइप का कोई पोस्टर कर रहे हैं, विपरीत कर्ण या फिर लेग अप कर रहे हैं, तो इसको हमने आगे की तरफ पार्ट्स को पुश करना है और एक पेल्विक में गैप देना है। जब ये पेल्विक में गैप आएगा तो मोबिलिटी अच्छी होगी। सेम ट्रायंगल पोज, ठीक है। ये आगे समझ में, ठीक है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं होना, खड़ा टर्न करो या फिर बेंड करो लेग को, तब नहीं होना जैसे वो बोलिए। अब एक और आप बैठ जाओ। अब एक कौन मेरे को ट्रायंगल पोज करके दिखाएगा यहाँ पर, जिसका बेस्ट ट्रायंगल पोज है। यहाँ पे कौन है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उन सब में कौन है जिसके आसन बहुत अपना गए बढ़िया।
इसका आसन बहुत बढ़िया वाला आसन है ना। शक्ति का थोड़ा पैरों का भी है, इसको भी देख, इसका पैरों का थोड़ा वैसा है ना गैप, अच्छा तो इसको भी थोड़ा सा करो आप, ट्रायंगल पोज करो आप, बैठ जाओ आप लोग, बैठ ट्रायंगल ट्रायंगल पोज क्या बोलते हैं संस्कृत में? ट्रायंगल त्रिकोणासन। उत्थित त्रिकोण आसन, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज करो करो। अब मुझे वर्बल क्यों बताओ, क्या क्या बोलना है ट्रायंगल पोज में जब आप सिखाओगे? आप तो सेकंड ईयर है ना, तो इन लोगों का सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा बताओ क्या बोलोगे? जैसे ट्रायंगल पोज सिखाओगे आप, किसी को बोलोगे कैसे सिखाओगे? ऐसे छोटा मोटा बता दो, ऐसे कोई प्रेशर थोड़ी है, कौन सा मार्क्स मिल रहा है? पास फेल की बात थोड़ी, ऐसे नॉर्मल बताओ। जैसे आपके पास कोई आ गया घर पे या मुझे सिखा दे, तो क्या बोलोगे उसको? है ना, ये तो चीज चाहिए ना, वर्बल की यूज तो इम्पोर्टेंट है। तो पैरों में स्पेस गैप करके ठीक है। व्हाट अबाउट बैक फुट, व्हाट अबाउट फ्रंट फुट? क्या बोलोगे बैक फुट का और फ्रंट फुट का? क्या किया आपने फ्रंट फुट के साथ और बैक फुट के साथ? सर त्रिकोणासन यही है ना? हाँ वही है। हाँ। बताओ। तो सर इसमें जो एक बार लेफ्ट फुट को सामने करेंगे, बॉडी को सामने करेंगे। नहीं सामने क्यों बनना बॉडी को? बॉडी तो सामने वहाँ Body देखना, side कैमरे की है। तरफ। कैमरे की तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। हाँ, शिवानी की तरफ करो बॉडी को, पैर में, है ना? और यहाँ से अच्छा अच्छा, पीछे का पैर जो है वो सही है? पीछे का जो फुट है, आप लोग बताओ, पीछे का फुट ऐसा हील होना टू चाहिए? आर्च होना चाहिए या हील टू हील होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में मतलब दोनों एरिया एड़ियन है, उसका आर्च इसका आर्च। हील एक लाइन में। बैक फुट आर्च, आर्च फ्रंट फुट 90 हील इन वन लाइन, है ना? सो राइट फुट 45 डिग्री, राइट फुट को थोड़ा सा इन करो, हल्का सा अंदर। हाँ। हाँ, अब क्या होगा? राइट फुट इन क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे माइंड को हमने एक मैसेज देना है, फॉर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। माइंड को भी कन्विंस करोगे ना, बिना माइंड को कन्विंस करके थोड़ी होगा। अब देखो, अब ये इन्होंने ऐसा करा। अच्छा ये किसने बताया ऐसे रखना है यहाँ पे? क्या अपना आप कर रहे हो अपने लोगों को? अच्छा, जो आप फाइनल पोज है, पाम को नीचे रखना, ठीक है? पर मैंने आज तक नहीं रखा, 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। पाम को नीचे रखे मेरे से नहीं होता है पाम को नीचे रखना। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मैं पाम को नीचे रख रहा हूँ, मेरा पेल्विक क्या हो रहा है? कॉलेप्स हो रहा है। इनका देखो, पेल्विक कॉलेप्स हो रहा है कि ओपन है पेल्विक? पेल्विक किसको बोलते हैं? पेल्विक ये दो बोन है, ठीक है? पेल्विक पहले लाइन में भी होना चाहिए और कॉलेप्स होना। अब ये देखो, इनका ये वाला पेल्विक कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, और ये वाला पीछे जा रहा है, तो यानी कि पेल्विक क्लोज हो रहा है ना यहाँ पे। अब देखो, मैं एक छोटा सा अलाइनमेंट हल्का सा दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा। अगर इन्होंने यहाँ पे रखा, अब इनका पेल्विक देखो, अब हुआ है ना? हल्का छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स करो, हाँ ब्रीथ लो, बॉडी टाइट करो, हाँ यस, ओपन करो, हाँ वेरी गुड। अब सही है? अब लग रहा है कुछ पोस्चर, है ना? अब दो फुट देखो, फुट कैसे होने चाहिए? थोड़ा सा इसको और आगे पीछे करो मेरी तरफ, और पीछे करो, और पीछे करो, और अब इन करो, इन करो। हाँ। अब नेक्स्ट चीज क्या है? स्पाइन सही होगी। अब नेक्स्ट चीज, आप यहाँ से वहां से दिख रहा है? इस ये देखो, ये बैंड हिप से हो रहे हैं या स्पाइन से हो रहे हैं? स्पाइन से। कैसे पता चल रहा है? स्पाइन को। हाँ, स्पाइन से हो रहे हैं। यहाँ से तुम्हें ज्यादा दिखेगा, हिप से नहीं हो रहे, हिप से थोड़ा सा हो रहे हैं, पर स्पाइन से ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? अब देखो, एक यहाँ पे देखो, इधर आओ, पीछे फटाफट आओ, तुरंत रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, यहाँ पे पकड़ो, ये टैल बोलो,
अब ये इनके स्पाइन, ये इनका ओवल है। तो स्पाइन देखो ये यहाँ जाती है, स्पाइन ये स्पाइन है ना, देखो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये देखो ये हमारी स्पाइन अब लगभग यहाँ तक होती है, जिसको हम बोलते हैं ना आईब्रो सेंटर। तो इसके यहाँ तक हमारी स्पाइन, इसके बाद हमारा ब्रेन वाले ये देखो ये ऐसे जाती है, एक लाइन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन में कैसे बनाओगे, इनको थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। अब ये वाला हिस्सा अप जा रहा है ना, देखो इनहेल करो, इनहेल करो, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको एक से, हाँ थोड़ा सा, ठीक है, स्टे करो। अभी ठीक हो, कर सकते हो थोड़ी और, ठीक है। अब हटो, तुम लोग हटो, ये पकड़ो यहाँ पे हिप जॉइंट, ये लोग एक आगे पकड़ो यहाँ पे, इनको हिप मोबिलिटी बतानी है, हिप मोबिलिटी अपनी तरफ खींचो आप, ये है हिप, ये हिप जॉइंट है ना तुम्हारा, ठीक है। अब ये हिप जॉइंट है, अब हम इस हिप जॉइंट से जाएंगे, आओ बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यहाँ से मत मूवमेंट होना है, यहाँ से इस पे जाना है, हाँ जाओ। अभी देखो बिल्कुल सीधी है ना स्पाइन, सीधी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे छोड़ो पकड़ो आराम से, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा और नीचे आओ। अब ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, यहाँ पे पकड़ो। अभी स्पाइन कैसी है, अब हिप है स्पाइन है, हैं? अब हिप से ज़्यादा है, स्पाइन कम है। अब देखो पीछे से पूरा स्पाइन आ रही है, अभी बैंड नहीं है, और लगभग लगभग हिप से ज़्यादा मोबिलिटी है, इनहेल कमर, रिलैक्स। तो ट्रायंगल पोज हमने, अब बैठ जाओ, ट्रायंगल पोज हमने कहाँ से ज्वाइंट करना है, कहाँ से मोबिलिटी लानी है, हिप से। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ये स्पाइन है, ये देखो दिख रहा है, सीधा ये आ गया। अब क्या हो रहा है, तुम जा रहे हो यूं करके, और तुम्हें और जाना है, और जाने के लालच में तुम यूं करते रहो, ये गया ना आदमी। अब तुम्हें लग रहा है कि तो बहुत ईजी पोस्चर है। हमारे गुरुजी ये पोस्चर हमने जिंदगी भर किया होगा, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने सही किया, उन्होंने हमेशा खराब बोला है, बताया, चाहे हमने कितने बार भी किया हो। क्यों बताया खराब, पता क्यों बताया खराब, क्योंकि उनके अंदर इतना नॉलेज था, उनको तुम्हारे पोस्टर सही नहीं दिख रहा है, मतलब उस बंदे को ये लग रहा है कि यार अभी भी खराब है, अब यहाँ पे खराब है, अब यहाँ पे, यहाँ से इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन है ना उनके अंदर, तभी तो खराब बता रहा है आदमी, तुम्हें रीजन भी बता रहा है खराब होने के। तो हमने क्या करना है, हमेशा हिप से जाना है। कौन से पोज में, उत्थिता त्रिकोणासन। याद रखना, ये बहुत छोटा मोटा पोस्टर नहीं है, हिप जॉइंट से जाना है। अच्छा इसकी टेक्निक क्या है, हिप जॉइंट से जाने की टेक्निक क्या है ये भी बताता हूँ। हमने क्या करना है, एक ब्लॉक रखना है यहाँ पर। अब देखो मुझे ये मैंने अपना ये रखा एक, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे, अब मुझे ये खोलना ना हिप जॉइंट, तो मैं यहाँ गया, ये मैंने ऊपर करा, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये पूरा मेरा साइड वेस्ट साइड हिप्स ये आ रहा है। आओ एक आदमी आओ यहाँ पे करने के लिए, अलग अलग आते आओ, तुम आओ थोड़ा इस हाथ को, इस हाथ को ऊपर ले जाओ, इस हाथ को, इसको यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, इसको रिलैक्स करो, हाँ अब आगे जाते रहो, जा हाथ ऊपर ले जाना, ऊपर जितना ऊपर जाओ, हाँ जाओ करते रहो। और ये हील को थोड़ा और ब्लॉक के नजदीक लाओ, हाँ जितना ऊपर बेंड, हाँ हंच नहीं करना पड़ेगा। कहाँ से क्या हो रहा है, सर हिप से आ रहा है। अच्छा इधर आ रहा है, ये राइट साइड स्पाइन पे इधर साइड में इधर आ रहा है, हाँ खींच रहा है ना। तो ये भी एक टेक्निक है, अगर आपके रिवर्स लग रहा है, ऐसे मुड़ गई स्पाइन, मुड़ गई स्पाइन, मतलब ऐसे आगे की तरफ। आगे की तरफ हो रही है। हाँ खींच रही है ना, खींच रही है वो आगे की तरफ नहीं, वो खींच रही है स्पाइन। ये इनके केस में थोड़ा ये नीचे जा रहे हैं, पर थोड़ा और ऊपर करो, हाँ ये स्पाइन खींच रही है यहाँ से ना, ये हिप जॉइंट से ये स्पाइन पूरी देखो सीधी हो रही है ना। इस ये हमारे पास दो काम करेंगे ना, एक तो हैमस्ट्रिंग खोल रहा है, ऊपर से साइड वेस्ट खोल रहा है, दो चीजें हो रही है। एक और आओ, जाओ तुम जाओ, एक और आओ, देखो पैर हो रहा है थोड़ा, फिक्स करो उसको, और लेफ्ट वाले को थोड़ा पीछे वाला पीछे वाला हाँ जाओ ऊपर, दोनों लाइन पर रखो, दोनों लाइन पर, ये देखो ऐसे ऐसे, हाँ अब जाओ
बस करते हैं। इसको सीधा रखो, ये हाथ को अप करो, लेफ्ट वाला थोड़ा और पीछे रखो, पीछे वाला पैर थोड़ा और पीछे, हाँ, और इन करो, अंदर की तरफ करो, लेफ्ट वाला फुट, और खींचो ऊपर। क्या हो रहा है? कहाँ पे? यहाँ नहीं आ रहा? जहाँ भी आ रहा है सर। हाँ आ रहा है। तो ये बेस्ट है साइड वेज को इम्प्रूव करने के लिए, रिब गेज को इम्प्रूव करने के लिए, है ना? साइड वेज, क्योंकि साइड वेज के आसन कम होते हैं हमारे पास। ट्राइंगल पोज, एक्सटेंडेड ट्राइंगल, रिवॉल्विंग ट्राइंगल, ये सब के बेनिफिट दिखाए है ना? ठीक है, ओके, रिलैक्स। सर ये दोनों साइड से करना है? हाँ दोनों साइड करना है, दोनों एक तो साइड। टाइम मतलब ये टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी? जितनी कर दो, जितनी देर तक कर सको, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना तुमको कैपेबिलिटी है। पर ऐसा नहीं करना है कि उसके बाद तुम्हारा पैर सुन्न हो जाए, है ना? इतनी देर करना है कि जितनी देर तुम, कोशिश करने की जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। हाँ कोशिश ये करना है कि हाथ ऊपर की तरफ ले जाना। जब तुम हाथ ऊपर की तरफ ले जाओगे तभी तो खिंचाव आएगा। ये है, ये देखो, जितना ऊपर ले जाओगे तभी तो खिंचाव आएगा। इतना करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, ये क्या हो रहा है? तुम हंच हो जाए ना पूरी बॉडी, जितना ऊपर करोगे तो खींचेगा, है कि नहीं? सर जो हमारे लेग्स हैं, जो त्रिकोण आसन में जो हम यूज़ करते हैं वही रखना है, एक 90 डिग्री पे और एक 45 डिग्री पे, वही करो। वही करना है। और ब्रीदिंग को कनेक्ट करके ब्रीथ तो चाहिए, पर ब्रीथ का क्या मामला है? फिलहाल क्या करना है? सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी होती है, ब्रीथ तो हम ले ही रहे हैं आम जीवन में, है ना? ठीक है ना? ब्रीथ का जब फिजिकल मूवमेंट शुरू हो जाएगा तब तुम ब्रीथ से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। अभी क्या है, हमारी ब्रीथ जो है कि अभी तुम यहाँ से योगा हॉल से बाहर गए, कितने टाइम तक तुम अवेयर रहते हो ब्रीथ से? योगा हॉल के अंदर तो टीचर और तुम लोग आपस में इनहेल एक्सहेल बोल रहे हो ना, है ना? क्या बोलते हैं संस्कृत में इनहेल एक्सहेल? श्वास पर इनहेल एक्सहेल बोल। रेचक और पूरक। तो अब वो क्या करना तुमने, जब तुम योगा हॉल से बाहर गए तो तब कितने बार अवेयर होते हो कि मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसा करते हैं, करते हो? तो यानी कि तुम अवेयर नहीं हो उस समय। सिर्फ अवेयर तुम योगा हॉल के अंदर हो, 1-1.5-2 घंटे जितने टाइम पे भी रहते हो, यानी कि तुम अवेयर नहीं हो। जो लोग करते हैं सर उस टाइम रखते हैं थोड़ा। उस समय तो 1-2 घंटे से क्या होता है? 1-2 घंटे से कुछ नहीं होगा ना, अवेयरनेस चाहिए ना। और वो अवेयरनेस तब आएगी जब तुम्हारी फिजिकल बॉडी फिट होगी, जब फिजिकल बॉडी सही होगी, तुम्हारे जॉइंट सही होंगे, इम्प्रूव होगा। तो बिना ये जॉइंट इम्प्रूव के तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो तुम्हें जॉइंट को इम्प्रूव करना है, जॉइंट में ही तो तुम्हारा उसको जो हम करते हैं, कौन से आसन होते हैं? पवन मुक्त आसन, है ना? करते हो पवन मुक्त आसन, है ना? तो उसमें क्या होता है? जॉइंट मूवमेंट होता है ना, रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट मूवमेंट। तो उन जॉइंट मूवमेंट से तो घूमते तुम्हारे, तो वो जॉइंट मूवमेंट तुम्हें क्या देगा? इनहेल एक्सहेल ही सिखाता है वो जॉइंट मूवमेंट। और बताओ कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में? उस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, बताओ। आसनों से रिलेटेड कुछ दिमाग में चल रहा है? बात पश्चिमासन सर करने का तरीका मतलब पूरा होता नहीं बात पश्चिम। तो जरा करके दिखाओ यहाँ पे। आगे झुकते हैं तो कमर ही मुड़ जाती है। जो पूछना पूछो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप ही बताऊंगा, वो भी चलता नहीं है। तुम लोग पूछो, पूछो, साइड का पूछो, आसन पूछो। ठीक है। काम चलाओ। ठीक है, अब इनके बारे में बताओ, ये इन्होंने क्या किया? तुम्हारे पास कुछ आंसर है? ये फिर आगे से ही बैंड हो गए, लोअर बॉडी से बैंड हो पहले मैं आगे नहीं, पहले से और ही स्पाइन ना कर्व लेगी है, स्पाइन कर्व लेगी है, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन नहीं कर्व अब लेगी। इसकी क्या आइडिया तुम्हारे पास? इनको अगर सपोज ये तुम्हारे स्टूडेंट है, तुम लोगों ने योगा स्टूडियो खोल दिया, तो एक स्टूडेंट आया तुम्हारे पास, इन्होंने जो सवाल मेरे से पूछा, क्या नाम तुम्हारा? विक्रम ने जो सवाल मेरे से पूछा वही सवाल तुमसे पूछेगा। विक्रम आ गया तुम्हारी क्लास में, तो क्या आंसर दोगे? एज ए योगा टीचर क्या बताओगे तुम? क्या सजेशन दोगे? सर कोशिश करेंगे कि दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना आगे जा सके। आदमी स्टेप में कैसे चले जाएगा कि तुम, जो आदमी से होता है ना, यही दिक्कत है। इंस्टाग्राम इतना वीडियो, जिनसे हो सकता है वो तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते ना, ऐसे करो, इनहेल और एक्सहेल, ऐसे जाओ और वैसे जाओ। अरे जिससे हो ही नहीं रहा वो क्या करेगा यार? अब जैसे यही है, जब तुमने बोला ना
वही हमारे मेथोलॉजी गलत हो रही है, बैड रॉन्ग परसेप्शन पे जा रहे हैं ना। आप बोल दिया इनहेल करो, एक्सहेल करो, पकड़ो और चले जाओ। अरे भाई मेरे से तो हो ही ना, मेरे तो इतना टाइट है, मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर मेरी तो हेमिस्ट्रिक जवाब दे रही, काफ दे रही, इतना टाइट हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ? वो तो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, जैसे हैंड स्टैंड की बातें होती है, पाम को नीचे रखो, स्प्रेड फिंगर करो। मैं कह रहा हूँ मैंने इतने हैंड स्टैंड कर दिए ना, क्रेन पोज से, वक्रासन से, और तुम्हारा क्या कहते हैं जंप से, डाउनवर्ड वगैरह, मेरे उसमें इंस्टाग्राम मेरे वीडियो में फोटो देखना, मैंने इतने हैंड स्टैंड करके मास्टरी करके हैंड स्टैंड में, हाथ से, जंप से, बहुत अष्टांगा विन्यासा करा हमने जब बाहर भी थे। पर मैं कह रहा हूँ एक बार सीख लिया, बड़ी बड़ी बात है। मैंने कहा यार इन बातों से मैंने कभी नहीं देखा उन बातों को, मैं अपने आप ही हुआ, जब हो जाता तो हो जाता है ना, हो जाता तो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ इस आसन की तुम बात करो ना, मेरे को 6 महीने लगे इस आसन में, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि ये टिप्स की क्या होता है। एक योगा टीचर था हमारे यहाँ, सूर्यांश था, उससे मैंने पूछा क्या होता है, उसने कहा हो जाएगा कर लो। मैंने कुछ तो बताया, तो मेरे से सीनियर टीचर, अरे हो जाएगा करते रहो। उसने शुरू के दिन ही मेरे से कहा ऐसे चढ़ो, और रोप थी ना एंगर योगा वाली, ऐसे चढ़ा मेरे सर में, चक्कर आ गया मुझे, वो हेड स्टैंड करवा दिया उसने मेरे को शुरू के दिन। तो ये चक्कर है, ऐसा भी नहीं है। हमारे गुरुजी कभी कभी तो गीता एंगड़ जी सीधे हम क्लास में घुसते थे, 50-60 लोग आते वर्कशॉप में जब पुणे में, तो सीधे बोलते थी कि वार्म अप, हम समझ रहे हैं अब कुछ ऐसे कराएंगे, हैंड स्टैंड, हैंड स्टैंड था हमारा वार्म अप, भाई गुड। फिर चलो हैंड स्टैंड में खड़े हो जाओ, 10 मिनट हैंड स्टैंड करो, सबके सब दीवार धड़ 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 धड़, 10 मिनट का हैंड स्टैंड, वो वार्म अप था हमारा। और हमारे यहाँ वो नहीं थे, हमारे यहाँ बोलते थे साफ साफ, जिसको सर्वांगासन हेड स्टैंड 15 मिनट नहीं करेगा, दैट पर्सन डू नॉट अलाउ